लॉकडाउन के बीच देश में ट्रेन और बस सेवा के बाद आखिरकार घरेलू उड़ान सेवा यानी कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स का भी शुभारंभ हो ही गया। करीब 2 महीने तक फ्लाइट्स बंद रहने के बाद आखिरकार डोमेस्टिक एयरलाइंस ने टेक ऑफ कर ही लिया। 25 मई को सुबह सुबह दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 4:45 पर पुणे के लिए सबसे पहली फ्लाइट रवाना हुई थी। हालांकि 25 मई को करीब 1050 फ्लाइट्स ने उड़ानें भरनी थी, लेकिन करीब 800 फ्लाइट्स ही उड़ान भर पाई। अब अगर आप भी कहीं पर ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको उससे पहले बता दूं कि भले ही डोमेस्टिक फ्लाइट्स स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन जो अलग अलग स्टेट्स की गवर्नमेंट है उन सब ने अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। तो आज के इस बिन मांगा ज्ञान में हम इसी पर ज्ञान लेते हैं कि किन किन स्टेट्स ने क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। सबसे पहले बता दूं कि आंध्र प्रदेश में 26 मई से सीमित फ्लाइट्स के आने जाने की अनुमति होगी, तो वहीं पश्चिम बंगाल में 28 मई से सीमित फ्लाइट्स के आने जाने की परमिशन होगी। ऐसे में आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल को छोड़कर पूरे देश भर में फ्लाइट्स के लिए लोग एयरपोर्ट आए। इस दौरान लोगों के मन में खुशी तो थी ही, लेकिन उसी के साथ साथ लोगों के मन में कोरोना वायरस को लेकर डर भी था। लेकिन हाँ, अलग अलग स्टेट्स ने अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। कई जगहों पर 7 दिन का क्वारंटाइन है, कहीं पर 14 दिन का क्वारंटाइन है, तो कहीं पर क्वारंटाइन है ही नहीं। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि जब इतना बड़ा खतरा कोरोना वायरस का हर जगह फैल रहा है, हर जगह मंडरा रहा है, तो प्लेन से आने वाले लोगों के लिए और बस और ट्रेन से आने वाले लोगों के लिए अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों है। तो चलिए जानते हैं स्टेट्स का क्या है रूल्स एंड रेगुलेशन। उत्तर प्रदेश में हवाई यात्रा से आने वाले सभी लोगों को एयरपोर्ट से निकलने से पहले reg.upcovid.in पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसी के साथ जो लोग उत्तर प्रदेश में आकर रहने वाले हैं उन्हें 14 डेज का होम क्वारंटाइन करना ही होगा, और अगर इस दौरान 6 डे पर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उन्हें होम क्वारंटाइन से मुक्ति मिल जाएगी। वहीं दिल्ली सरकार ने क्वारंटाइन को लेकर काफी छूट दे दी है। दरअसल जो लोग हवाई यात्रा करके आ रहे हैं उन्हें होम क्वारंटाइन रहने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 14 डेज के लिए अपने हेल्थ को मॉनिटर रखने के लिए कहा गया है, और अगर इस बीच उनके अंदर कोई लक्षण दिखते हैं तो उन्हें तुरंत ही डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर को इन्फॉर्म करना होगा। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाएगा, और अगर इस बीच उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उन्हें उनका इलाज होगा, और अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उन्हें घर भेज दिया जाएगा। लेकिन इस केस में उन्हें अगले 7 दिनों के लिए आइसोलेशन में रहना होगा। पंजाब सरकार ने इस मामले में बहुत ज्यादा सख्ती बरती है। चाहे आप प्लेन से आए, बस से आए या फिर आप ट्रेन से आए, सबके लिए नियम एक बराबर है। अगर पंजाब में कोई हवाई यात्रा करके आ रहा है तो उसे 14 डेज के लिए होम क्वारंटाइन करना ही होगा। तो वही चाहे आप बस से भी आ रहे हो, चाहे आप ट्रेन से भी आ रहे हो, आपको तब भी 14 डेज का होम क्वारंटाइन करना ही होगा। पंजाब के अलावा हिमाचल प्रदेश में भी आप जो लोग जा रहे हैं उन्हें 14 डेज का होम क्वारंटाइन जरूर करना होगा। कोरोना की महामारी का प्रकोप इस वक्त सबसे ज्यादा महाराष्ट्र ही झेल रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र में 25 फ्लाइट्स के आने की और 25 फ्लाइट्स के जाने की ही अनुमति है। साथ ही साथ महाराष्ट्र के बाकी शहरों में तय फ्लाइट्स में से 1/3 को ही परमिशन मिली है। इसी को लेकर महाराष्ट्र में क्वारंटाइन को लेकर बहुत सख्त रूल्स बनाए गए हैं। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो भी आपको 14 डेज का होम क्वारंटाइन करना ही करना होगा, और इसके अलावा चाहे आप ट्रेन से आए चाहे आप बस से आए, आपको 14 डेज का होम क्वारंटाइन करना ही होगा। महाराष्ट्र से लेकर बहुत सख्त है। कर्नाटक सरकार ने तो 6 राज्यों को एक कैटेगरी में रखकर ही वहां से आने वाले लोगों के लिए अलग अलग नियम बना दिए हैं। ये 6 राज्य हैं दिल्ली, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान। इन 6 राज्यों से जो लोग फ्लाइट से आ रहे हैं उन्हें 7 दिनों के लिए सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में रहना होगा, और बाकी के 7 दिन होम क्वारंटाइन में रहना जरूरी है। इसके अलावा जो लोग ट्रेन और बस से आ रहे हैं उन्हें 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रहना जरूरी है। तमिलनाडु के चेन्नई में रोजाना 25 फ्लाइट्स के आने की अनुमति है। जाने की फिलहाल सीमा नहीं है। इसी के साथ तमिलनाडु आने वाले हर एक व्यक्ति का थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा। साथ ही पैसेंजर्स जो हैं उन्हें एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा।
साथ ही साथ पैसेंजर्स का जो लगेज है, उनका सामान जो है उसको डिसइंफेक्ट भी किया जाएगा। वहीं तमिलनाडु आने वाले हर शख्स को 14 डेज के लिए क्वारंटाइन जरूर होना होगा। गोवा सरकार ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि जो यात्री गोवा आ रहे हैं उन्हें एयरपोर्ट पहुंचने पर एक शपथ पत्र देना होगा। यानी अगर किसी व्यक्ति में कोरोना के कोई लक्षण दिखते हैं तो उसे उसका टेस्ट होगा और उसे क्वारंटीन के लिए भेज दिया जाएगा। वहीं अगर किसी यात्री में लक्षण नहीं नजर आते हैं तो उनका स्वैब टेस्ट होगा, जिसके लिए यात्री को 2000 रुपए देने होंगे और इसी के साथ साथ रिपोर्ट आने तक उन्हें सेल्फ आइसोलेशन में भी रहना होगा। केरल सरकार ने हवाई सेवा को लेकर गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है, यात्रियों को COVID-19 jagrtha.kerala.nic.in पर रजिस्टर करना होगा। साथ ही केरल आने वाले सभी यात्रियों को 14 डेज के लिए क्वारंटाइन में रहना भी जरूरी है। इसी के साथ हालांकि यात्रियों की सुविधा के लिए तिरुवनंतपुरम से केरल परिवहन विभाग की बसें चलेंगी, जिससे कि लोग उसमें बैठकर दूसरे जिलों तक आसानी से जा सकें। करीब 2 महीने के बाद जब डोमेस्टिक फ्लाइट्स ने टेक ऑफ किया तो ऐसे में एयरपोर्ट पर कई खासा इंतजाम किए गए हैं। अब नए नियमों के साथ एयरपोर्ट कुछ बदला नजर आ रहा है। एयरपोर्ट पर अब 2 मीटर की दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ टचलेस सिस्टम को भी फॉलो किया जा रहा है। अब भले ही जिंदगी धीरे धीरे ट्रैक पर आ रही हो, लेकिन अभी भी कोरोना वायरस का खतरा कम नहीं हुआ है। अब अगर आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं या फिर ट्रैवल करके आ रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर कोई ट्रैवल करने वाला है आपके नोन में तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सेफ ट्रैवल। ABP न्यूज आपको रखे आगे।